लोगों के जिन जिन लोगों द्वारा ये बातें उठाई गई थी, इन मामलों को उठाया गया था, क्या और भी उन मामलों में और भी पुलिस ने कोई कार्रवाई की या नहीं की? अब यहाँ जब जीरो टॉलरेंस की बात हम करते हैं, सरकार की हम बात करते हैं, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, तो अभी कुछ समय पूर्व नगर निगम में 1935 से लेकर 1935 से लेकर 1945 तक के रिकॉर्ड गायब हो गए। उन जमीनों को खुर्द बुर्द मेयर द्वारा किया गया। अगर मुख्यमंत्री इतने ही ईमानदार और पाक साफ हैं अपनी सरकार को लेकर, तो अब मेयर पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? अगर वो इतने ही ईमानदार है और इतने ही उनके अंदर हिम्मत है, तो मैं मानता हूँ कि वो मेयर के खिलाफ भी कार्रवाई करें। और अधिवक्ताओं को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि अधिवक्ता एक बड़ा नाम है। आप और अधिकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाना नहीं चाहते, और एक अधिवक्ता को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है एक अधिवक्ता है। आप किस लिए मानते हैं कि एक सॉफ्ट कॉर्नर अधिवक्ता है? देखिए, यहाँ सवाल बहुत बड़ा है कि आप, एक साधारण सी बात है कि एसआईटी को बहुत इजी लगा एक अधिवक्ता को उठा लेना। वकील साहब, शायद इस देश में दूसरी सबसे बड़ी ताकत जो है वो अधिवक्ता है, और कहीं ना कहीं इसका नज़ारा दिल्ली में, तीसरी कोर्ट में और बहुत सारी जगह देखने को मिलता रहता है। और कहीं ना कहीं प्रशासन भी कि जब बात करें, वकीलों की जब बात करें, तो दबाव में प्रशासन भी काम करता है। तो आप सॉफ्ट कॉर्नर किस बेस पे अधिवक्ता को मान रहे हैं? और कहीं ना कहीं मैं बात करूं डबल इंजन की सरकार की, नगर निगम की, बड़े बड़े अधिकारियों की, और जितने मगरमच्छ हैं, क्या कुछ कहीं ना कहीं जब स्थिति साफ नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं आप जो है आरोप लगाने में लगे हुए हैं। क्या आरोप लगाने की आखिर वजह क्या है? देखिए, हमारा किसी पे आरोप लगाने की कोई वजह नहीं है। अधिवक्ता सॉफ्ट कॉर्नर हमने क्यों कहा, क्यों शब्द हमने सॉफ्ट कॉर्नर इस्तेमाल किए? मेयर की हम बात करते हैं, चूँकि 1935 से 1945 तक का रिकॉर्ड ज़मीनें खुर्द बुर्द मेयर ने कर दी, तो उस समय एसआईटी क्यों नहीं गठित की गई? उस समय मेयर पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई? उस मामले को क्यों दबा दिया गया? अब ये बात स्पष्ट हो जाती है कौन सॉफ्ट कॉर्नर है और कौन पावरफुल है। तो कहीं ना कहीं सरकार को आप दोषी मानते हैं और सरकार पर इस वजह से आरोप लगाने में लगे हुए हैं। हमारा कहना है कि अधिवक्ता एक सॉफ्ट कॉर्नर है, इस वजह से एक बड़ा नाम है, इस वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है। अब जमीन के फर्जीवाड़े को लेके अभी तक स्थिति पूरी साफ नहीं हो पाई है। क्या कुछ स्थिति है? क्या प्रकाश डालना चाहेंगे आप उस पर? देखिए, अभी रिंग रोड की ज़मीन को लेकर एक फर्जीवाड़ा सामने आया, जिसमें पुलिस ने हमारे यहाँ के अधिवक्ता कमल बिरमानी को गिरफ्तार किया, और उससे पहले भी एक अधिवक्ता को गिरफ्तार किया गया था। कुछ समय पहले एक औचक निरीक्षण जो है मुख्यमंत्री द्वारा, धामी जी द्वारा, देहरादून रजिस्ट्रार कार्यालय का किया गया, जिसमें ऐसा कहा गया कि मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, उनकी इस पहल का हम भी स्वागत करते हैं। और उसके तुरंत बाद एक ज़मीन के फर्जीवाड़े को लेकर अधिवक्ताओं की देहरादून में धरपकड़ शुरू होती है। यहाँ सवाल बहुत बड़ा है कि उसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो केपी सिंह है। अब हमारा कहना यह है कि एक अधिवक्ता को गिरफ्तार कर लेना, अधिवक्ता के पास कोई भी क्लाइंट आता है तो अधिवक्ता उसके लिए काम करता है। अब उन डॉक्यूमेंट्स में क्या था क्या नहीं था, ये ब्लेम एडवोकेट्स पे लगाया जाना कहीं तक भी न्यायोचित नहीं है। अब महत्वपूर्ण बात ये आती है कि जो उसका मेन एक्यूज था, जो मुख्य अभियुक्त था उसका, केपी सिंह, भाई अगर एसआईटी इतनी ईमानदारी से काम कर रही है तो वो केपी सिंह कहाँ है? केपी सिंह का नेटवर्क कहाँ है? और केपी सिंह अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? दूसरी महत्वपूर्ण बात कहीं ना कहीं ये आती है कि रजिस्ट्री के लिए जो स्टाम्प खरीदे गए बैक डेट के, रजिस्ट्री के लिए जो टिकट खरीदे गए, रजिस्ट्री में
बहुत सारे लोग करने में इन्वॉल्व होते हैं, उसमें रजिस्ट्रार भी इन्वॉल्व होता है। रजिस्ट्री के बाद फिर मोटेशन के लिए फाइल जाती है, मोटेशन में तहसील के अधिकारी भी संलिप्त होते हैं। तो सवाल बहुत बड़ा है कि और लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात और बहुत बड़ी है कि जिसके भी द्वारा। वकील साहब, ज़मीन के फर्जीवाड़े को लेकर क्या कुछ पूरा मामला है, ज़रा बताइए। देखिए, अभी 3 दिन पहले पुलिस ने हमारे यहाँ से कमल बिमानी अधिवक्ता को गिरफ्तार किया। रिंग रोड की ज़मीन को लेकर एक फर्जीवाड़ा सामने